हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव भूगोल की अमेरिकन विचारधारा के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने हंटिंगटन के बारे में पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम मानव भूगोल की अमेरिकन विचारधारा के अंतर्गत प्रमुख भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर, तो देखिए टेलर के बारे में हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि टेलर ना तो ये इन्होंने संभववादी विचारधारा को अपनाया और ना ही इन्होंने नियतिवादी विचारधारा को अपनाया। नियतिवादी विचारधारा को मतलब ना तो उन्होंने संभववादी विचारधारा को अपनाया और ना ही इन्होंने नियतिवादी विचारधारा को अपनाया। इन्होंने इन दोनों के मध्य एक समन्वय विचारधारा है जिसका नाम है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, उन्होंने नवनियतिवादी विचारधारा को अपनाया है। उनके अनुसार ना तो मानव है जो प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का स्वामी है, बल्कि मानव और पर्यावरण के मध्य आपस में अंतर संबंध होते रहते हैं और उन्हीं अंतर संबंधों के आधार पर मानव है जो पृथ्वी के तल पर अपना आसानी से जीवन यापन करता रहता है। इस प्रकार से उन्होंने नियतिवादी विचारधारा का भी विरोध किया है, उन्होंने संभववादी विचारधारा का भी विरोध किया है और उन्होंने इन दोनों के मध्य मार्ग को अपनाया है जिसका नाम है नवनियतिवादी विचारधारा। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं, ग्रिफिथ टेलर के बारे में देखते हैं। देखिए इनका जन्म है जो लंदन में हुआ। इनका जन्म लंदन में हुआ और इन्होंने जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा अधिकतर शिक्षा इनकी ऑस्ट्रेलिया से हुई। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो सिडनी विश्वविद्यालय है, सिडनी विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सिडनी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, इस प्रकार इनका जन्म है जो ब्रिटेन में हुआ, लंदन में हुआ और उन्होंने अपनी अधिकतर शिक्षा ऑस्ट्रेलिया में की। और उसके बाद हम देखें तो टेलर की सर्वप्रथम नियुक्ति 1907 में खनिज विभाग में भूआकृतिक वैज्ञानिक के रूप में हुई। इनकी नियुक्ति कब हुई? 1907 में सर्वप्रथम खनिज विभाग में उन्होंने कार्य किया। खनिज विभाग में किस पद पर? भूआकृतिक वैज्ञानिक के आधार पर। भूआकृतिक वैज्ञानिक के पद पर इन्होंने कार्य किया सर्वप्रथम। ठीक है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, सिडनी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की है और उनकी नियुक्ति 1907 में हुई सर्वप्रथम खनिज विभाग के अंतर्गत। फिर उसके बारे में हम देखें तो इन्होंने जो ग्रिफिथ टेलर थे उनका जो अधिकतर समय है वो ऑस्ट्रेलिया में ही बीता था और इसी कारण से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही उन्हें ज़्यादा लगाव था और इसलिए ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से संबंधित ही अपनी रुचि बनाई और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भूगोल भी उन्होंने लिखा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, ऑस्ट्रेलिया का भूगोल की रचना इन्होंने की और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के भूगोल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की जो भौगोलिक दशाएं हैं उनका उन्होंने वर्णन किया और वहाँ की जो जलवायु है, जलवायु दशाओं का भी उन्होंने वर्णन किया। और ऑस्ट्रेलिया की जो जलवायु के जो कारक है जैसे तापमान है, मृदा है, ठीक है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, इन संबंधी सभी आंकड़ों का उन्होंने संकलन किया। ऑस्ट्रेलिया के भूगोल के अंतर्गत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और जलवायु के सभी कारक, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, इनसे संबंधित जो सभी आंकड़े हैं उनको उन्होंने इकट्ठा किया और इस भूगोल के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया के भूगोल के अंतर्गत इन सभी का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रिफिथ टेलर थे वो एक नवनियतिवादी विचारक थे। नवनियतिवादी, ठीक है,
नवनियति विचारधारा को अपनाने वाले ये प्रथम और सर्व प्रमुख भूगोलविद हैं ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने ना तो संभववादी विचारधारा का समर्थन किया और ना ही नियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया। उनके अकॉर्डिंग मानव न तो प्रकृति का दास है, मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का स्वामी है, प्रकृति का स्वामी है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कि मानव भी प्रकृति के द्वारा जो सभी नियम हैं, उन नियमों को या फिर उन प्रकृति के द्वारा जो भी संभावनाएं मानव के द्वारा सामने प्रस्तुत की जाती है, उन सभी संभावनाओं को मानने के लिए मानव बाध्य भी नहीं है, और मानव है जो प्रकृति के ऊपर अपना परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, उन्होंने इस विचारधारा को एक दूसरा नाम भी दिया, जिसका नाम था रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ, उनकी ये नियतिवादी विचारधारा थी, जिसको उन्होंने नाम दिया रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा भी इन्होंने इस विचारधारा को दी। उनके अनुसार मानव है जो प्रकृति के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन मानव को प्रकृति के नियमों के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उन प्रकृति के जो नियम है उनके बारे में सोच समझकर और अपना निर्णय लेना चाहिए। मतलब उनका मतलब है, इस शब्द का मतलब है कि पहले रुक के और प्रकृति के नियमों के बारे में समझो और फिर जाओ। मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए गए जो भी नियम है, जो भी संभावना है, उन संभावनाओं के बारे में सोचो, समझो, उनको मानो या ना मानो उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन उनके बारे में सोचो जरूर। ठीक है, कोई भी कार्य करने से पहले उनके प्रकृति के नियमों के बारे में सोचना, समझना और फिर जाना। ठीक है, मतलब उन्होंने नियतिवादी विचारधारा को रुको और जाओ नाम की भी संज्ञा दी है। इस प्रकार से ये थी इनकी नियतिवादी विचारधारा, जिसमें ग्रिफिथ टेलर ने मानव को ना तो प्रकृति का दास बताया है और न ही स्वामी बताया है। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने मानव की जो तुलना है वो एक ट्रैफिक पुलिस से की है। मानव की तुलना किससे की है? उन्होंने मानव की तुलना की है एक ट्रैफिक पुलिस से। ट्रैफिक पुलिस से उन्होंने मानव की तुलना की है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो जो चौराहे पे आने वाले जो साधन होते हैं, उन साधनों की गति धीमी या फिर तेज कर सकता है, लेकिन उनकी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, उन्होंने बताया कि चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ एक जो ट्रैफिक पुलिस है, वो जो वाहन आते हैं, उन वाहनों की गति धीमी या फिर तेज कर सकता है, लेकिन इनकी दिशा परिवर्तित वो नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जो ग्रिफिथ टेलर ने मानव की तुलना ट्रैफिक पुलिस से की है, और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जो ट्रैफिक पुलिस है वाहनों की गति धीमी तेज कर सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता, इसी प्रकार जो मानव है वो प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन वह नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने आगे बताया है। ग्रिफिथ टेलर के बारे में हम आगे देखते हैं, और उन्होंने जो ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति से संबंधित अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मानव प्रजाति से संबंधित प्रवास कटिबंध भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो किससे संबंधित है? मानव प्रजाति से। ठीक है, उसके बारे में हम देखें तो इसे टेलर ने कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहा है। इसका दूसरा नाम बताया तो उन्होंने कटिबंध स्तर।
इस सिद्धांत को उन्होंने दूसरा नाम भी बताया है कटिबंध। इस तरह उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है प्रवास कटिबंध, ठीक है, जो किससे संबंधित है, मानव प्रजाति से। ये इसमें बहुत ग्रिफिथ टेलर के एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांस रहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे ग्रिफिथ टेलर ने प्रकृति की मानव की तुलना किससे की है, ट्रैफिक पुलिस से। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रवास कटिबंध है, जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखें। उसके मतानुसार समस्त मानव जाति का उद्गम प्रदेश मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के समीपवर्ती क्षेत्र से हुआ है। उन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत में कि जो मानव जाति है, मानव जाति का जो उद्गम है, मानव जाति का उद्गम उन्होंने कहाँ से बताया है, मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के समीप, मध्य एशिया के उन्होंने कैस्पियन और अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्र से, कैस्पियन और अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्र से इन्होंने मानव का निवास बताया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, मानव जाति से संबंधित अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया उन्होंने प्रवास कटिबंध। उसका एक नाम, अन्य नाम और था कटिबंध स्तर। अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने किसका वर्णन किया है, मानव जाति के उद्गम का उन्होंने वर्णन किया है। और उन्होंने बताया कि मानव जाति का जो उद्गम कहाँ से हुआ है, कैस्पियन और अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों से मानव जाति का उद्गम हुआ है। और सर्वप्रथम तो उद्गम हुआ कैस्पियन और अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में, और बाद में जब भी इनका उद्गम अन्य क्षेत्रों में भी हुआ तो इनका जो मुख्य केंद्र था केवल वो केंद्र था केवल मध्य एशिया ही मानव जाति के उद्गम का केंद्र रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मानव जाति का जो विकास है वो भी इसी क्षेत्र से हुआ है, और यहीं से मानव जाति विकसित हुई है, और विकसित होकर अन्य क्षेत्रों में, संसार के अन्य क्षेत्रों में यहीं से मानव जाति फैली है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने ग्रिफिथ टेलर के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ग्रिफिथ टेलर एक महान नवनियतिवादी विचारक थे। इन्होंने नवनियतिवादी विचारधारा का समर्थन किया है। उनके अनुसार ना तो मानव प्रकृति का दास है और ना ही स्वामी है, ठीक है, लेकिन उनके संबंध मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंध बने रहते हैं, और उन संबंधों के आधार पर ही मानव धरातल पर अपना आसानी से जीवन यापन कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने संभववादी विचारधारा के विरोध किया है, और उन्होंने जो नियतिवादी विचारधारा है उसका भी उन्होंने विरोध किया है। और उन्होंने उन दोनों की समन्वयवादी विचारधारा जिसका नाम है नवनियतिवादी विचारधारा, जिसको उन्होंने अपनाया है। और उन्होंने इस विचारधारा को एक नया नाम भी दिया है जिसका नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ग्रिफिथ टेलर के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।